आप सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल में एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए ले गया है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित का, है ना। अध्याय है 6 घन और घनमूल। जब किसी का जो स्क्वायर जब जब दो स्क्वायर लगा होता है तो उसको स्क्वायर यानी कि वर्ग बोलते हैं। जब 3 घात लगी होती है तो हम उसको घन, है ना, क्यूब कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन पहला, 23 के घन में इकाई का अंक है। मतलब 23 का घन क्या होगा, मतलब 23 का 3 बार मल्टीप्लाई आपस में, 23 गुणा 23 गुणा 23, है ना। तो जो भी संख्या आएगी उसकी आखिरी का मतलब लास्ट का अंक जो है वो इकाई अंक कहलाएगा, तो वो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, आप गुणा करके देखेंगे। अगर मान लीजिए 23 का गुणा 23 में करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, तो जो जो भी संख्या आएगी उसका आखिरी अंक जो है वो 7 हो जाएगा। फिर है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो यह है 216। फिर है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से किसका इकाई अंक 9 है, तो ये रहेगा 9 के जो क्यूब होगा ना, इसका इकाई अंक 9 होगा। 9 का आप गुणा करेंगे, है ना। तो जो इकाई अंक आएगा इन तीनों को गुणा कर देंगे, 9 9 81, 81 का 9 में गुणा करेंगे, जो भी संख्या आएगी उसका आखिरी अंक जो है वो 9 होगा, है ना। प्रश्न 4 है, 100 के घन में शून्य की संख्या है, तो 6 शून्य होंगे। 100 गुणित 100 गुणित 100 मतलब 100 एक सेकेंड 100 गुणित 100 हम 3 बार करेंगे, गुणित 100 तो कितने शून्य हो जाएंगे, दो ये तो कितने शून्य हो गए, 6 शून्य, तो 6 शून्य हो जाएंगे। फिर अगला है प्रश्न 5वां, 1000 का जो घनमूल है वो किसके बराबर होगा, तो ये होगा, देखिए 3 जीरो है, मतलब 10 गुणित 10 गुणित 10, तो मतलब 10 का ये घन है। फिर प्रश्न 6, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, मतलब भुजा की घात 3, है ना। तो जो भी भुजा है, भुजा कितनी दी है भाई, 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 की घात 3 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि 5 का आपस में 3 बार गुणा करना है, 5 गुणित 5 गुणित 5, तो 25 और 25 पंचे होगा, ठीक है। तो 25 पंचे हो जाएगा 125, और ये रहेगा घन सेंटीमीटर इसकी यूनिट, ठीक है। इस प्रकार ये आंसर रहेगा। प्रश्न 7वां है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो यह होगा, हम क्या करेंगे, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस प्रकार, है ना। तो 2 एकम 2, देखिए किस प्रकार ये हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हाथ खिलाई 1, 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ पे 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 1 हाथ खिलाई जाएगी तो 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16। फिर आएगा नीचे 2 चौके 8 और 2 एकम 2। फिर इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, है ना। तो 256 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणित 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 2। यहाँ अभाज्य गुणनखंडों के 3 समूह बनाने पर 2 के समूह का एक गुणनखंड कम है। 2 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। देखिए हम इनके जोड़े बनाएंगे अगर, तो ये 3 का जोड़ा 1 बना, एक 3 का जोड़ा बना। फिर यहाँ पे जो है वह 1 2 का जोड़ा जो है वो 3 में नहीं बन पा रहा है, मतलब वो 2 का ही जोड़ा बन रहा है ना। तो यहाँ पे एक एक जोड़ा बना, इसका नहीं बन पाया, तो दो संख्या है, 2 से अगर हम 256 को गुणा कर देंगे तो यह पूर्ण घन संख्या जो है वो बन जाएगी। प्रश्न 8वां है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाएगी। सेम वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे उसका गुणनखंड निकालेंगे, जिसका हमको जोड़ा नहीं बनेगा 3 में, तो उसका हम गुणा कर देंगे या भाग कर देंगे, है ना। तो देखिए सेम इसी प्रकार हम इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो 2 2 के तो समूह बन जाएंगे 3 3 में ये, और फिर पर 3 का समूह जो है नहीं बनेगा, 3 इकलौता है। अगर हम 3 का इसमें भाग दे देंगे 192 में, तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। तो इस प्रकार आप इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न 9 है, राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर एक घन बनाने के लिए से कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों का आपस में गुणा करना। तो लंबाई क्या है 3, चौड़ाई क्या है 2, फिर ऊंचाई क्या है 3, तो हम इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो क्या जाएगा, 2 तिया 6 और 6 बड़ा 6 18। एक मिनट देखिए इसका आंसर इस बार आप एक बार और अपनी पुस्तिका जो है बुक में वहाँ पे भी देख के इसको एक बार चेक जरूर कर लेंगे, ठीक है। घन बनाने के लिए आवश्यक घनाभों की संख्या, तो हमको ये चौड़ाई चाहिए होगी 2 गुणित 2
और ये 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 12 हमको घनाभों की आवश्यकता होगी। फिर 10वां है 512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन कितना है, कितना होता है, घन के आयतन का होता है 512, यहाँ पे दिया गया है 512 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, तो भुजा आ जाएगी यहाँ पे, और क्यूब का यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, करनी, और करनी के बाहर 3, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, 512 में करनी लग जाएगी, ठीक है। फिर इसको हम गुणनखंड निकालेंगे 512 का, है ना, कुछ इस प्रकार 512 का इस प्रकार आप गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणित 2 गुणित ये आएगा। फिर इनके 3 के जोड़े बनाएंगे हम, 1 2 3, ये जोड़ा बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, जैसे देखिए, फिर इसके बाद क्या होगा, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब, मतलब कि 3 जोड़े बन रहे हैं 2 2 वाले, है ना। तो फिर इसके इनसे जो है करनी कट जाएगी और ये 2 2 बाहर आ जाएंगे, है ना। तो फिर क्या जाएगा आंसर, 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर जो है भुजा की माप है। प्रश्न 11वां, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 27,000 का हम क्या करेंगे, घनमूल ज्ञात करने के लिए करनी लगाएंगे, बाहर 3 लिख देंगे। फिर इसका गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के बाद हम इसके जोड़े बनाएंगे 3 के। तो देखिए, 2 का एक जोड़ा बनाइए, 3 का जोड़ा बना और 5 का, तो एक एक सिंगल नीचे जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, तो 27,000 का घनमूल कितना है, 30। फिर है प्रश्न 12वां, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9,261 का घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए, सेम उसी प्रकार करेंगे, क्या करेंगे, ये करनी 3 बाहर रख देंगे और करनी लगा के सारे सबको यहाँ पे गुणनखंड निकाल के हम लिख देंगे। फिर इनके जोड़े बनाएंगे, तो देखिए 3 का जोड़ा बन रहा है 3 में और 7 का जोड़ा बन रहा है 3 में। फिर एक एक इनको लिख देंगे बाहर, करनी के बाहर, तो 3 गुणा 7, 3 7 21, 9,261 का घनमूल क्या है, 21। फिर 0.05 का घन ज्ञात करना है। तो देखिए, 0.05 का कोष्टक के बाद उसका स्क्वायर हम क्या लगा देंगे, 3। फिर इनका आपस में गुणा करेंगे, 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.05, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.00125। तो इसका घन क्या हो जाएगा, 0.00125। 14वां है, 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए, ए माना कि वो ए है, ठीक है, तो ए क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27, तो 27 आ जाएगा। बराबर में क्या है, अंतर क्या दिया गया है, 189, तो ए क्यूब बराबर 189, ये माइनस 27 है तो ये पक्षांतरण होगा तो ये हो जाएगा प्लस 27, 189 में 27 जोड़ देंगे तो आएगा 216। फिर ये जो 3 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा, पक्षांतरण होगा तो ये करनी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो 216 की करनी लग जाएगी 3 से। फिर इसका हम गुणनखंड निकालेंगे हम 216 का, फिर जोड़े बनाएंगे, फिर जो भी संख्या आएगी उसका हम क्या करेंगे, आंसर। देखिए 216 का कैसे निकाल सकते हैं, 216 का इस प्रकार, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 सोनम 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, है ना। इस प्रकार का काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 2 और 3 आएगा, है ना। तो 2 3 फिर 6 हो जाएगा, तो ये इस प्रकार घनमूल 6 आ जाएगा। फिर प्रश्न 15वां, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। तो घन का आयतन है 729 सेंटीमीटर क्यूब, ए क्यूब होता है ये, ए क्यूब लिख देंगे। फिर ये 729 कैसे आएगा, 9 का हम जब 3 बार गुणा करेंगे तो 729 आएगा। फिर क्या करेंगे, ए क्यूब है और 9 का क्यूब है तो इसके क्यूब से इसका क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर क्या जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, ए का मान कितना है, 9 है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान 9 रख देंगे और स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे, तो 9 का गुणा आपस में होगा, 9 गुणित 9, तो 9 नाम 81 आ जाएगा। तो तल का जो वह जगह कितनी घेरेगा, 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आगे वाले का 216 का ये घनमूल इस प्रकार निकलेगा, 2 आएगा 3 बार, 3 आएगा 3 बार, तो फिर ये 1 आ जाएगा 2 और ये 3 का 1 आ जाएगा 3, तो 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप लिख लेंगे। ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।